सो क्या प्रोवाइड किया गया इसमें इन दिस क्वेश्चन? क्या प्रोवाइडेड है, क्या सॉल्व करना है? जस्ट एनालाइज देन यू विल एबल टू सॉल्व। देखो भाई, 2 नंबर है क्वेश्चन, एमसीक्यू। क्या बोल रहा है? बोल रहा कंसीडर अ पेयर ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ्स। टॉपिक बोलो, टॉपिक टॉपिक फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग तो बहुत फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कंसीडर अ पेयर ऑफ ओवरलैपिंग वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम अ फ्लाइंग हाइट। टर्म देखो क्या क्या, फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग एल्टीट्यूड, कैपिटल एच 665 मीटर above a point A on the ground with a camera having the focal length of 152.4 mm. F is given as 152.4 mm. The height of the point A above the mean sea level, स्मॉल h बोल रहा है क्या, 535 मीटर. The parallax bar reading of a point A as measured from the photograph is, पैरलेक्स बॉक्स की रीडिंग दी गई है, कुछ जरूरत पड़ेगी इसकी? पता नहीं. Assuming the air base is also given to you, B is also given to you 400 meter. The parallax bar constant आपको फाइंड आउट करना है. कर लिया होगा. पैरेलैक्स बार कांस्टेंट क्या आएगा? क्या होता है पैरेलैक्स बार कांस्टेंट? तो पैरेलैक्स बार कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं F इंटू बी डिवाइड बाई कैपिटल H माइनस स्मॉल h, वेयर C इज द पैरेलैक्स बॉक्स कांस्टेंट, फोकल लेंथ, एयर बेस, फ्लाइंग हाइट, और जिस भी पॉइंट की बात हो रही है उसका स्मॉल एस से हाइट एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से. मतलब ये फालतू दी गई वैल्यू, इसका कोई यूज नहीं है, इरिलीवेंट डेटा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. पुट कर दो. कांस्टेंट है तो यूनिट आनी नहीं चाहिए, यूनिट का ध्यान रखना, और आएगी भी नहीं. करके देखते हैं. तो फोकल लेंथ अपनी कितनी दे रखी है? 152.4. बेस दे रखा गया एयर बेस 400. एच, कैपिटल एच इज गिवन है 665. स्मॉल एच की वैल्यू दे रखी गई है 535. just solve this value and you will get your answer. 152.4 into 400 डिवाइड बाई 665 माइनस, अरे हटो भाई, क्या है ये? बट 665 माइनस 535, 468 कुछ दे रखा है, 468.92. नियरेस्ट तो भाई एक ये दिख रहा है, तो ऑप्शन भी सही नहीं दे रखे हैं, बट जो अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से वी कैन गो विद 457.96. वी कैन मार्क बी एज द करेक्ट आंसर. कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया. क्लास के कैलकुलेशंस आर सब्जेक्टेड टू चेक. मैं क्लास में जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं उसको आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा. 99% चांस है कि वो कैलकुलेशन गलत हो सकता है. ठीक है, ये मान के आपको सब क्वेश्चंस के जो भी कैलकुलेशन वाले पार्ट हैं वो खुद से एक बार वेरीफाई कर लेने हैं. ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर क्लियर बता दे रहा हूं मैं. कैलकुलेशंस आर सब्जेक्टेड टू चेक एट योर ओन रिस्क. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा.